धर्म हमारा मंदिर जाना नहीं है, हमारी डेली लाइफ स्टाइल है। अगर हमारी सुबह मोबाइल से शुरू होती है तो जरा सोचो, हमारा दिन किसके हाथ में है। आज हम सुबह उठते ही भगवान का नाम नहीं लेते, हम मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं और बिना सोचे समझे हमारा मन किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन हजारों साल पहले शिव महापुराण ने सुबह की शुरुआत का एक ऐसा रहस्य बताया था जो सिर्फ एक पूजा नहीं थी, जिसके सहारे पूरी जिंदगी बदल सकती थी। ऋषियों ने यही सवाल पूछा था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ऐसा कौन सा आचरण है जो इंसान को सही रास्ते पर ला सकता है। तो सूत जी ने उसी का ही जवाब दिया था, धर्म सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म यह है जो तुम्हें हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनाए। महादेव भी वही कहते हैं, सूर्य उदय से पहले उठो, सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करो, फिर एक पल अपने जीवन के बारे में सोचो कि हमें आज अच्छा क्या करना है, किस गलती को सुधारना है, किसकी मदद करनी है और कौन सी आदतें ऐसी हैं जो हमें छोड़नी है। जरा सोचिए एक बार, अगर हम सिर्फ 5 मिनट अपने आप से ये सवाल पूछ ले तो शायद हमारी आधे से ज़्यादा परेशानियां वहीं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आज हम अपनी पूरी ज़िंदगी प्लानिंग तो करते हैं लेकिन अपना कैरेक्टर की प्लानिंग कभी नहीं करते। तो शिव महापुराण कहता है, शरीर को स्वच्छ रखो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को साफ करो। स्नान सिर्फ शरीर का मत करो, विचारों को भी साफ करना ज़रूरी है। जिस तरह हम रोज़ धूल को साफ करते हैं, उसी तरह अपनी ईर्ष्या को, अपने गुस्से को, अपने घमंड को और लालच को भी हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करना होगा। महादेव कहते हैं कि हर दिन प्रार्थना करो, मंत्र जपो, सूर्य को प्रणाम करो, क्योंकि ये भगवान को बदलने के लिए नहीं है, ये हमें बदलने के लिए। आज लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। हम घंटों मोबाइल पर बीत जाते हैं, लेकिन 5 मिनट ध्यान करने में हमारा मन बेचैन हो जाता है। शायद समस्या समय की नहीं है, हमारी प्रायोरिटी की है। शिव महापुराण आगे कहता है, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, ज्ञान तब आता है जब तुम्हारा मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी बुद्धि सत्य की ओर चलते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व बताया गया है, क्योंकि गुरु सिर्फ मंत्र नहीं देते, वो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें अपने से नहीं भगवान से जोड़ दे। फिर महादेव एक और गहरा संदेश देते हैं, धर्म और धन। धन कमाने के लिए रास्ता भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना उसे खर्च करने का उद्देश्य होना चाहिए। गलत तरीके से कमाया गया धन कुछ समय की खुशी तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति वो कभी नहीं देगा। और सही तरीके से कमाया गया एक छोटा सा धन भी जीवन को वही सम्मान से भर देता है। लेकिन आज की दुनिया में सक्सेस सिखाती है, लेकिन महादेव हमारे कैरेक्टर सिखाते हैं। दुनिया कहती है लोग क्या सोचेंगे, महादेव कहते हैं तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहेगी। और शायद यही से धर्म की असली शुरुआत होती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर धर्म पूजा नहीं है तो सही कमाई क्या है, दान क्यों जरूरी है, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा गया है, और महादेव कलयुग के इंसान को पैसा, परिवार और सफलता के बीच में कैसे संतुलन बना के रखना है, ये भी सिखाते हैं। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर दिन सही तरीके से जीने की एक कला भी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान रोज पूजा करता है तो फिर भी उसके जीवन में शांति क्यों नहीं आती। महादेव इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ पूजा करने वाला नहीं बल्कि ईमानदारी से जीवन जीने वाला ही इंसान एक सच्चा धार्मिक होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई को पवित्र बनाओ, क्योंकि गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी भी भविष्य नहीं बना सकता। शिव महापुराण कहता है, जो भी कमाओ उनमें से एक हिस्सा समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए भी रखो। दान इसलिए नहीं कि तुम्हारी तारीफ हो, दान इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा अहंकार छोटा हो जाए। याद रखो, दान से गरीब से ज्यादा दाता का हृदय समृद्ध होता है। यही महादेव आगे कहते हैं, कभी किसी को जानबूझकर दुखी मत करो, किसी की बदनामी मत करो, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई मत फैलाओ, क्योंकि शब्द भी हथियार बन सकते हैं। और आज सोशल मीडिया पर एक कमेंट, एक झूठी पोस्ट, एक झूठी अफवाह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। शिव महापुराण हमें सिखाता है, बोलने से पहले सोचो, क्या जो हम कहने जा रहे हैं उसका किसी का भला होगा, अगर नहीं होगा तो चुप रहना ही सबसे बेहतर है। फिर महादेव अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं है, किसी का दिल तोड़ना, किसी को अपमानित करना, किसी का हक छीनना या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना भी एक हिंसा ही है। और जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है। महादेव आगे बताते हैं, धन कमाओ पर धन के गुलाम मत बनो, सफल बनो लेकिन घमंडी मत बनो, परिवार से प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के अंधे मत हो जाओ। यही संतुलन जीवन का एक सबसे बड़ा धर्म है। आज की दुनिया में लोग पूछते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है,
महादेव पूछते हैं हमारा चरित्र कितना साफ है। दुनिया हमारी सबसे बड़ी गाड़ी देखती है, लेकिन भगवान हमारे सबसे बड़े कर्म देखते हैं। दुनिया हमारा घर देखती है, लेकिन भगवान हमारा हृदय देखते हैं। लेकिन याद रखो, इंसान का चरित्र मजबूत होना चाहिए, उसे कोई हमेशा के लिए नहीं हरा सकता। तो आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं, अपने भगवान महादेव को याद करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, किसी की हम बुराई नहीं करेंगे, अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने अच्छे कामों में लगाएंगे और हर रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि आज हमने ऐसा क्या किया जिससे महादेव मुझ पर एक प्राउड फील करे, गर्व महसूस करे। और हर दिन एक सवाल का जवाब बेहतर होता गया तो समझ लेना कि सिर्फ हम सफल नहीं बने, हम एक धार्मिक भी बन गए हैं। यही आज का हमारे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि धर्म मंदिर से तो शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी असली रूप, असली जगह हमारे व्यवहार में, हमारी ईमानदारी में, हमारे शब्दों में और हमारे कैरेक्टर में दिखाई देता है। और शायद जिस दिन हम ये चीज़ें समझ लेंगे उस दिन हमें धर्म को नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि धर्म हमारे जीने का तरीका बन जाएगा।